नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखो एचसीएफ एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी भी संख्याओं का एचसीएफ ऐसी वो संख्या होती है जो जिसका उन संख्याओं में क्या है, भाग दिया जा सकता है। जैसे 7, 14, 21। ठीक है। इन संख्याओं का ऐसा ऐसा कॉमन नंबर जो इन संख्याओं को क्या है, डिवाइड करेगा। मतलब जैसे 7, 14 और 21 में क्या है, ऐसा बड़े से बड़ा कॉमन नंबर कौन सा होगा जो इन संख्याओं को क्या है, डिवाइड कर रहा है। मतलब 7। ठीक है। देखो 7 में है ना, 7 का भाग जा रहा है, 14 में भी 7 का भाग जा रहा है और 21 में भी 7 का भाग जा रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन संख्याओं का क्या हो गया, ये एचसीएफ हो गया। मतलब ऐसा ऐसा बड़ा नंबर जो इन सभी को क्या है, संख्याओं को क्या है, डिवाइड कर रहा है। मतलब हाईएस्ट मल्टीपल कॉमन मल्टीपल नंबर हमें चाहिए। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। देखो एचसीएफ निकालने के अपने दो मेथड है। पहला क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा क्या है, डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि। इस मेथड में क्या करेंगे, हम संख्याओं के क्या है, छोटे छोटे फैक्टर करेंगे। ठीक है। फिर उनको उनसे अपन एचसीएफ निकालेंगे। जैसे 6, 12 और 18 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले 6 के फैक्टर कर लो, 2 इंटू 3। फिर 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 18 के 2 इंटू। ठीक है। तो इन सब में है ना, जो भी कॉमन नंबर होगा उनको अपन लिख लेंगे। देखो 2 इसमें भी है तो 1 2 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3। 2 इंटू 3 मतलब 6। तो 6 क्या आ गया अपना, इन संख्याओं को क्या है, एचसीएफ आ गया है। ठीक है। मतलब जो भी हम पहले क्या करेंगे, संख्याओं को क्या है, अपन फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद में क्या है, जो भी संख्याएं हैं जो हमें कॉमन लग रही है उनको अपन लिख लेंगे और उनको आपस में क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो क्या आ जाएगा, उनका एचसीएफ आ जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। 11, 33 और 66 का एचसीएफ निकालना है अपने को। तो देखो 11 के फैक्टर करेंगे तो 11 इंटू 1। 33 के करेंगे तो 3 इंटू 11। और 66 के करेंगे तो 2 इंटू
3 इंटू 11, ठीक है। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से देखो 11 है, इसमें भी 11 है, तो इसमें भी, तो इनका एच शेप क्या हो जाएगा, मतलब 11। तो इन दी गई संख्याओं का ऐसा ऐसा कॉमन मल्टीपल या कॉमन नंबर जो इन दी गई संख्याओं को क्या है, डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका एच शेप हो जाएगा। जैसे 11 में 11 का भाग जा रहा है, 33 में भी जा रहा है और 66 में भी जा रहा है, ठीक है। ये तो अपना कौन सा हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अब कौन सा है, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, देखो इसमें क्या है, अपन संख्याओं में डिवाइड करके है ना एच शेप निकालेंगे। जैसे 9, 12 और 27, इसका अपने को एच शेप निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को लेंगे, इनको 12 और इसमें 9 को डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड किया तो 9 1 जा 9, ठीक है। फिर क्या है, 3 से बच गया। अब है ना, जो भी यहाँ पे जो अपन नंबर ले रहे थे उसको यहाँ पे वापस लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 को इससे करेंगे 9, मतलब लास्ट डिवाइड क्या बचा अपना, 3 बचा यहाँ से, ठीक है। तो इसको बची हुई संख्या में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे, ठीक है, तो 9 तिया 27 हो गया। अब लास्ट क्या बचा है, ये 3 बचा है, तो 3 ही इसका क्या हो जाएगा, एच शेप हो जाएगा, ठीक है। एच शेप क्या आया अपना, इसका एच शेप हो गया अपना 3, ठीक। आए समझ में। देखो क्या करेंगे, पहले पहले दो नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उनमें उनमें पहले दो नंबर में डिवाइड करेंगे। 12 में 9 का डिवाइड किया तो क्या क्या हुआ, 9 9 और कितना शेष बचा, 3। फिर जो नंबर यहाँ से अपन डिवाइड कर रहे हैं ना उसको यहाँ पे लिख देंगे और उसका जो शेष बचा था ना उसमें डिवाइड करेंगे। अब ये 3 यहाँ से आया, यहाँ पे लास्ट डिवाइड क्या है, 3, तो ये नंबर अलग लिख लेंगे। अब जो नंबर शेष बचा ना उसमें क्या करेंगे अपन, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 9 तिया 27, मतलब इसका क्या आ जाएगा, एच शेप क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब 9, 12 और 27 का ऐसा कॉमन मल्टीपल या कॉमन नंबर जो जो इनको डिवाइड कर रहा है, मतलब 9 में 3 का भी भाग जा रहा है, 12 में भी जा रहा है और 27 में भी जा रहा है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक जैसे 12 4 12 और 16, ठीक है। इस इनका अपने को एच शेप निकालना है, ठीक है। तो इनका देखते हैं, पहले क्या है, दो नंबर 4 और 12 है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अपन। तो 4 तिया 12, ठीक है। तो लास्ट डिवाइड क्या है, 4, ठीक है। तो अब 16 में करेंगे ना इस 4 का, तो 4 चौक 16, ठीक। मतलब ये क्या क्या बचा अपने पास, इसका एच शेप हो गया। तो 4 12 और 16 का एच शेप क्या आ जाएगा अपने पास,
अपने पास आ जाएगा 4, ठीक है। मतलब ये नंबर है ना 4 है, कॉमन नंबर है इन सभी संख्याओं में, जो 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 16 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगला मेथड है अपना, देखो ये तो दो गुणनखंड विधि हो गई और डिवीजन मेथड हो गया। अब अपना क्या है, सिंपल मेथड है जैसे अपन जल्दी से कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मेथड देखते हैं, ठीक है। सिंपल मेथड ऑफ एचसीएफ, ठीक है। मतलब सिंपल मेथड जल्दी से अपने को निकालना हो है ना, इन चीज़ों को किए बिना ही, जैसे फैक्टर किए बिना या डिवीजन मेथड किए बिना, ठीक है। उनको कैसे निकालेंगे, जैसे 11 33 एंड 66 का हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। देखो इनमें डिफरेंस चेक करते हैं पहले, ठीक है। जैसे इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस कितना आ गया, इसका 22 है, ठीक है। अब 33 और 66 में कितना गया है, इसमें 33 है, ठीक है। तो जो जब सबसे कम डिफरेंस होगा ना उस संख्या को लेते हैं, ठीक है। जैसे 22 हो गया, ठीक है। या तो है ना कभी कभी या तो 22 ही इसका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। लेकिन अगर नहीं होना तो क्या है, इसके अपन फैक्टर करेंगे 2 इंटू 11, ठीक है। अब देखो 22 एचसीएफ क्यों नहीं हुआ, देखो 11 में है ना 22 डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब 33 से भी में भी नहीं हो रहा और 66 में तो हो रहा है, मतलब इन दो संख्याओं में नहीं हो रहा। तो इसके क्या करेंगे अपन, फैक्टर कर लेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो पहला फैक्टर है 2, ठीक है, और दूसरा है अपना 11। अब देखो 2 है ना 2, 11 में 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब ये 2 भी अपना एचसीएफ नहीं होगा। अब देखो 11 है, 11 देखो 11 इसमें 11 से डिवाइड हो रहा है 33 से हो रहा है 66 में भी 11 का डिवाइड हो रहा है, मतलब 11 क्या हो जाएगा अपना एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब दी गई संख्याओं में क्या है, अपन पहले डिफरेंस चेक करते हैं, जिसमें भी कम कम डिफरेंस है उसको क्या करेंगे, उस संख्या को लिख लेंगे। कभी कभी तो है ना वही संख्या क्या है अपनी एचसीएफ हो जाती है, लेकिन अगर वो संख्या नहीं हो रही तो उसके क्या अपन फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद क्या है, अगर उन संख्याओं में अपन डिवाइड करके देखेंगे कि भाई ये अपना हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरा फैक्टर है 11। 11 क्या है, इनमें इन संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, जैसे 117 और 221 का अपने को क्या है एचसीएफ निकालना है, ठीक है। देखो तो 117 और 221 में डिफरेंस देखो पहले कितने का है, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा 104, ठीक है। अब 104 डिफरेंस है, अब 117 में 104 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसके क्या करेंगे अपन फैक्टर कर लेंगे। देखो ठीक है, 13 अंठी 104, ठीक है, फैक्टर हो गए अपने। तो अब देखो 8 से ये 117 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, मतलब
ये वाला अपना एच शेप नहीं होगा। अब 13 से देखो, 13 से जा रहा है क्या 117 में, मतलब जा रहा है, और 221 में भी जा रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 13 वो है अपना, वो क्या हो जाएगा इसका एच शेप हो जाएगा। ठीक है, मतलब मिनिमम पहले है ना डिफरेंस चेक करो उन संख्याओं का। सिंपल मेथड में क्या है, पहले डिफरेंस चेक करो, फिर क्या है कि अगर कभी कभी तो वही संख्या हो जाती है उसका एच शेप, लेकिन नहीं भी हो ना तो उसके अपन फैक्टर कर लेंगे। जो फैक्टर आए उनको उन संख्याओं में है डिवाइड करके देखते हैं, जिसमें भी हो रहा है मतलब, तो अगर नहीं हो रहा तो वो वाला उसका एच शेप नहीं होगा। और है दूसरा क्या हो जाएगा, अगर जो कॉमन नंबर है वो उसमें डिवाइड हो रहा है तो उसका एच शेप हो जाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्टी सेवन एंड 145 का देखते हैं। ठीक है, इनका एच शेप चेक करना है अपने को। ठीक है, देखो 87 और 145 में डिफरेंस चेक करते हैं अपन। ठीक है, कितना कितना हो जाएगा 58 का। ठीक है, ठीक है, अब 58 का डिफरेंस, अब या तो है ना 58 हो जाएगा इसका, ठीक, और या इसके फैक्टर करके देखो। ठीक है, 29 इंटू 2। ठीक, अब देखो 2 से तो ये 87 में भाग नहीं जा रहा, तो मतलब 2 तो नहीं होगा। अब 29 हो रहा है क्या, 29 से जा रहा है इसमें। ठीक है, 87 में भी जा रहा है और 145 में भी जा रहा है, तो ये क्या 29 इसका क्या हो जाएगा एच शेप हो जाएगा। ठीक है, एच शेप क्या हो जाएगा 29। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे 7, 14 और 21 का ही देखते हैं, छोटे छोटे है ना, तो इसमें इसका एच शेप निकालना हो अपने को। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का क्या है में क्या कितने का डिफरेंस है 7 का है। ठीक है, और इनमें इनमें ज़्यादा का है, तो देखो अब देखो 7 का क्या है, 7 से ये है ना ये वाली संख्या भी हो रही है, और ये 14 में भी जा रहा है और 21 में जा रहा है, तो मतलब क्या हो गया 7 है ना, कभी कभी जो डिफरेंस होता है ना वही उनका एच शेप हो जाता है। ठीक है, तो 7 क्या हो गया एच शेप हो जाएगा। ठीक है, सत्ताईस, 18 और 45 का। ठीक है, इनमें देखते हैं इन दोनों संख्याओं में कितने का डिफरेंस है 9 का है, और इनमें इनमें ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखो 9 से क्या है, 9 के फैक्टर करोगे तो क्या 9 इंटू 1 हो जाएगा। अब 9 से 27 में भी हो रहा है, 18 में जा रहा है और 45 में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी इसका एच शेप हो जाएगा। ठीक है, तो एच शेप वाले क्वेश्चन समझ में आए, मतलब क्या है कि ऐसा कॉमन नंबर है जो उन संख्याओं को क्या है अपने को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा एच शेप हो जाएगा। अब ये तो सिंपल है, अब कभी है ना फ्रैक्शंस का एलसीएम और एच शेप निकालना हो, वो कैसे निकालेगा। ठीक है, वो देखते हैं अपन। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, पहले जैसे अपने पास फ्रैक्शन है ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, ये कोई अपने पास फ्रैक्शन है। ठीक है, इनका अपने को एलसीएम निकालना है पहले। ठीक है, तो कैसे करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे पहले ये क्या है नोमिनेटर है और ये नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर। तो एलसीएम जिसका पहले एलसीएम निकालना है तो
ऊपर न्यूमिनेटर का तो एलसीएम निकलेगा, ठीक है, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, मतलब अंश का एलसीएम निकालना है, ठीक है, जैसे ए सी और ई, और नीचे क्या है, एचसीएफ निकालेंगे ऑफ डिनोमिनेटर, जैसे बी डी और एफ, ठीक। मतलब कोई भी फ्रैक्शन है अपने पास, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, उनका अपने को क्या है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या निकालेंगे, जो अंश होगा ना न्यूमिनेटर, उन उसका तो क्या करेंगे अपन, एलसीएम निकालेंगे, और डिनोमिनेटर होगा ना उसका क्या है, एचसीएफ निकालेंगे। जैसे ए अपॉन बी की जगह ऐसे हो 1/2, 3/4 और 4/3। जैसे वापस से देखते हैं ना, देखो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन है अपने पास ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ। अब ए सी और ई क्या है, यहाँ पे न्यूमिनेटर है ना, और बी डी और एफ क्या है, डिनोमिनेटर है। तो एलसीएम निकालेंगे ना, तो पहले ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए सी ई, और एचसीएफ किसका निकलेगा, डिनोमिनेटर का, एचसीएफ ऑफ बी डी एफ, ठीक है। जैसे 1/2 है अपने पास, 2 3/4 है और 4/8 है। तो इसका निकालेंगे तो एलसीएम, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे एचसीएफ की कितना हो जाएगा, 2 4 8 का एचसीएफ क्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वो आएगा एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर एचसीएफ निकालना हो फ्रैक्शन का, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, ठीक है। अब जैसे एचसीएफ निकाल रहे हैं तो अंश का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा पहले, ठीक है, एचसीएफ ऑफ ए सी ई, ठीक है। और एलसीएम किसका निकलेगा, एलसीएम ऑफ बी डी और एफ, ठीक है। मतलब जो चीज़ पहले निकाल रहे हैं ऊपर अंश की, वो क्या है, उसको ही जैसे एलसीएम पहले निकाल रहे हैं तो एलसीएम निकलेगा अंश का, और नीचे एचसीएफ निकलेगा। अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो अंश का क्या है, अंश का पहले एचसीएफ निकलेगा और नीचे एलसीएम निकलेगा। जैसे 11/5 22/10, ठीक है, और 33 या 25, ठीक है। ये वाला अपने पास वो है, ठीक है। इनका अपने को एचसीएफ निकालना है, तो 11/22/33 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 5 10 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास, 25 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब 11/5 22/10 और 33/25 का अगर अपने को एचसीएफ निकालना हो तो कैसे, पहले ऊपर एचसीएफ निकालेंगे, फिर
नीचे एलसीएम निकाल, जो भी पहले जो भी एचसीएफ निकाल रहे हैं उसको पहले एचसीएफ एंस का एचसीएफ निकलेगा, फिर एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।